हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली नॉल्सन 11 से रिलेटेड हम क्वेश्चंस हम कर रहे थे। ठीक है ना, उदाहरण भी कर रहे थे। तो क्या था जो हमारा टॉपिक था जो निश्चित समाकलन है उसके गुणधर्म। ठीक है, तो उसके कुछ विशिष्ट प्रॉपर्टीज़ थी। तो लगभग 8 के करीब प्रॉपर्टीज़ थी, वो मैंने बताया था कि उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, तो उस कुछ मैंने घर से करने के लिए भी दिए थे प्रश्नावली के। तो अभी भी, लेकिन ये एक्सरसाइज अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, थोड़ा बड़ी एक्सरसाइज है और थोड़ा सा ध्यान से समझने वाले हैं क्योंकि बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी कल जो मैंने तुम्हें बताया था वो मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो ब्रेक करने वाली जो मॉड वाले क्वेश्चन थे वो मैंने तुम्हें बताए थे। ठीक है ना, और एक तुम्हें जो a माइनस एक्स वाला, ठीक है ना, जब फलन 0 से a f(x) होता था तो a माइनस एक्स, ठीक है, वो प्रॉपर्टी काफ़ी यूज़ हुई थी, तो उसके कुछ क्वेश्चन बताए थे। अभी आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ जो थी उनको भी देखते हैं, या यही प्रॉपर्टीज़ अगर कहीं पर अगर आएंगी तो उनको आगे देखते हैं। तो बच्चों मैंने उदाहरण में कराए तो थे कुछ, लेकिन कुछ स्किप कर करके उदाहरण कराए थे। ठीक है ना, वो इसलिए कराए थे ताकि तुम्हें अच्छे से एक जैसे टाइप के क्वेश्चन घर से करने के लिए मिल जाएँ। अब मैं उदाहरण 31 मैंने कराया था, अब उदाहरण में इसके बाद 32 छोड़ दिया था। उदाहरण 32 बच्चों हम देखेंगे और इस प्रॉपर्टी को भी हम समझेंगे। प्रॉपर्टी वैसे तो मैंने तुम्हें सारी समझा दी थी बच्चों, ठीक है ना। तो जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, प्रॉपर्टी कल मैंने तुम्हें ऑलरेडी सारी समझाई थी, लेकिन ये है कि तुम्हें ये समझ में ज़्यादा अच्छे से तब आएंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो तुम्हें याद होगा कल हमने क्वेश्चंस किए थे, तो हमने क्वेश्चंस पहले तो इन पे बेस्ड किए थे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी चलता रहेगा। अभी भी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आज भी, तो भी ये प्रॉपर्टी चलती रहेगी। ये सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी लगने वाली है, a से b f(x) dx या 0 से a f(x) dx। जब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ के और उसमें से x को घटा के लिखते हैं। या फिर ये भी बात वही है, 0 प्लस a किया a तो a माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा लगती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमने जो प्रॉपर्टीज़ कल कर ली थी, ठीक है, एक ये वाली प्रॉपर्टी भी काफ़ी करी थी हमने मॉड वाले क्वेश्चंस में, मापांक वाले, कि ये तोड़ के हमने 1 से 3 तक लिखना, 1 से 2, 2 से 3 तक बच्चों ऐसे क्वेश्चन किए थे ना। अब देखो आगे हम प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी और भी जैसे जैसे आएंगे। तो अभी जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसके बाद मैं जो एग्जांपल कर रहा हूँ उदाहरण 32, वो है इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसमें भी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन। क्या थी ये, माइनस a से a f(x) dx को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बच्चों पहचान में कैसे आएगी कि ये प्रॉपर्टी लग रही है, ये प्रॉपर्टी तुरंत पहचान में आ जाती है। कैसे पहचान में आती है, इस माइनस a से a की वजह से। जो ये माइनस a से a लिखा हुआ है ना, मतलब अगर -2 से 2 लिखा है, -5 से 5, जो संख्या यहाँ लिखी है वही संख्या ऊपर लिखी है और नीचे नेगेटिव है। ठीक है, तो तुम एकदम से समझ जाओगे कि ये वाली प्रॉपर्टी हमें लगा के एक बार चेक तो ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने कहा था f(1) अगर क्या है, समफलन है, f(1) समफलन है या f(1) विषम फलन है। तो समफलन के लिए बच्चों मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो भी फलन में x होता है उसकी जगह पे क्या रख देते हैं, -x रखते हैं। और -x रखने के बाद अगर हमें वही फलन दोबारा मिल जाए बच्चों तो उसे बोलते हैं समफलन। और -x रखने के बाद अगर हमें वो फलन दोबारा ना मिल के केवल कितने का अंतर आए, नेगेटिव का अंतर आए, माइनस का अंतर आए केवल। ठीक है ना, मतलब अगर नेगेटिव रखने के बाद एग्जैक्ट वही फलन मिल जाए हमें, ठीक है ना, जिस फलन में हमने नेगेटिव रखा था, तब तो क्या हो जाएगा, तब तो ये सम फलन होता है। और अगर उसमें अगर आंसर हमें नेगेटिव में मिले, ठीक है, तब ये फलन विषम होता है। सम के केस में क्या होता है, अगर सम आता है, क्या इन दोनों में से कुछ भी कंडीशन आ सकती है, हो सकता है दोनों ही कंडीशन ना आए, तो उस केस में हम ना ये लिखेंगे ना ये लिखेंगे, तब ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर सम आता है तब हम क्या करते हैं बच्चों, जब सम आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं 2 और इसकी लिमिट -a से a को बदल के हम लिख देते हैं 0 से a, मतलब ये -a को हटा लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 0 से a और ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है। और अगर ये आ जाता है विषम फलन, मतलब नेगेटिव आ जाता है, तो सीधा सीधा हम इसका आंसर कितना लिख देते हैं, 0। अब तुम्हें अगर पता चलेगा कि हम इनका बेनिफिट क्या हुआ, तो तुम देखोगे 0 वाले का तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि तुम्हें पूरा का पूरा यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी है तुम्हें उसका समाकलन निकालना ही नहीं पड़ा, सीधा उसका आंसर आ गया 0। तो ये बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो f अगर एक विषम फलन आता है, मतलब हम वैल्यू रखते हैं नेगेटिव में आ जाती है, तब फलन की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो आंसर 0 आता है, तब तो हमारा बहुत ही बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम रखते हैं वैल्यू माइनस में और माइनस में ना आके हमें वही फलन दोबारा मिल जाता है, ठीक है, नेगेटिव में नहीं मिलता, पॉजिटिव में, मतलब वही फलन दोबारा मिल जाता, तब हम
माइनस वाला हटा के यहाँ जीरो से लिखते हैं तो भी हमें हल्का सा बेनिफिट तो भी होता है। बेनिफिट ये होता है कि ये जो लिमिट है ना बदल जाती है जीरो से ए। तो अब थोड़ा सा बेनिफिट ये होता है कि जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं ना थोड़ा आसानी पड़ती है हमें जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो ऐसी संख्या है ना, जीरो को हम रखते हैं ज़्यादातर केस में जीरो जीरो आता रहता है आंसर। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बटे 2, एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही एक्स की घात 5 बटे 2, तो एक्स की जगह पे जीरो रखेंगे तो जीरो। तो इससे आसान तो होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आसानी होती है। तो बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। तो हम उदाहरण 31 सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। उदाहरण थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन था तुम्हारे इसमें, बल्कि ये उदाहरण 31 नहीं, उदाहरण 32 है, ठीक है। कन्फ्यूजन ये था कि जो इंग्लिश वाली बुक है उसमें मैं देख रहा हूँ कि उदाहरण थोड़ा सा एक का फ़र्क आ रहा है, ठीक है ना, एक का फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा हिंदी वाली में। तो असली में क्या होती है, जो बुक्स होती हैं ये इंग्लिश की होती हैं, और जो हिंदी वाली बुक्स होती हैं वो इंग्लिश को चेंज करके लैंग्वेज करके होती है, ठीक है ना। एक तरीके से उसी को वो कॉपी करते हैं इंग्लिश वाली बुक्स को, एनसीईआरटी की। तो वो थोड़ा सा कॉपी करने में इस वाले जो समाकलन वाला चैप्टर है उसमें एक चीज़ भूल गए। वो एक उदाहरण को वो बीच में 27 या 28 उदाहरण है शायद समाकलन का, उसको वो लिखना ही भूल गए हिंदी वाले, ठीक है ना। इस वजह से एक एक आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। उन्होंने एक छोड़ दिया और वो आगे बढ़ते जाते हैं। अगर ये 31 है वैसे तो तुम्हारे इसमें 32 है, ठीक है। तो फिलहाल उसका तो कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, क्वेश्चन सब सेम है, बस केवल एक उदाहरण लिखना भूल गए हैं, एक नंबर मिस कर दिया, इस वजह से ये हो रहा है दिक्कत, ठीक है। केवल इसी चैप्टर में समाकलन है और किसी में नहीं है। तो हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ध्यान से तुम देखोगे अगर इस क्वेश्चन में, तो हमें इस लिमिट को देखते ही पता चल जाएगा कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी चाहिए। -a से a, ठीक है ना, दिख रहा है। तो उसमें हमें क्या चेक करते हैं, हम सीधा सबसे पहले चेक करते हैं सम और विषम फलन, ठीक है। तो सम और विषम फलन के लिए मैंने क्या बताया था, जहाँ पे ये x है उसकी जगह पे क्या रख के देखते हैं -x, ठीक है। x की जगह पे -x रखते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हमें यही मिलेगा दोबारा sin स्क्वायर x, ठीक है ना। अगर यही मिलेगा तो ये सम फलन होगा, और अगर खाली नेगेटिव मिल जाए इसके आगे तब ये विषम फलन होगा। उस केस में विषम फलन में तो इसका आंसर 0 आता है। तो देखते हैं जरा, हम -x रखते हैं, तो मैंने sin स्क्वायर x की जगह पे रख दिया -x, ठीक है। अभी थोड़ा ये स्क्वायर है ना, बाद में हमें कन्फ्यूजन ना हो, तो हमें पता है ना sin स्क्वायर x का मतलब होता है sin x का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को मैं बाहर लिखता हूँ ताकि ये इसको अभी जब सॉल्व करेंगे इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको बाहर ही लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों, sin -x कितना होता है तुम्हें पता ही है, -sin x होता है। अब मैं इसका होल स्क्वायर करूँगा तो माइनस का वर्ग कितना हो गया प्लस, तो अब इसे sin स्क्वायर x मैंने लिख दिया। तो क्या आया बच्चों, तो हमें वही फलन दोबारा मिल गया। तो कैसा फलन आया, ये फलन आया सम फलन, ठीक है। पहली वाली कंडीशन तो मैंने बताया था, सम फलन आता है तो क्या करते हैं, तब 0 नहीं होता मान, सम फलन आता है तो हम इसकी क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम 2 को बाहर लिखते हैं और 0 से a लिमिट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हमने जैसे ये प्रॉपर्टी लगाई, इसका गुणधर्म का प्रयोग किया, तो 2 बाहर लिखा और ये लिख दिया 0 से π/4, ठीक है। अब ये पुराना क्वेश्चन है, बाकी तो आगे तो पुराने क्वेश्चन है, तुम्हें याद होगा ये, ठीक है। प्रॉपर्टी तो हम लगा चुके हैं, लेकिन अब इससे आगे क्या करें, अब कोई प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, अब नॉर्मल करो जैसे 7.9 और 10 में तुम क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब ये इनको हल कर रहे थे उसके बाद लिमिट रख दे रहे थे, ठीक है। अब sin स्क्वायर x का समाकलन तुम्हें याद होगा, वो त्रिकोणमिति वाली जो एक्सरसाइज थी वहाँ पे याद होगा किए थे ना, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, इनके समाकलन कौन से फॉर्मूले का यूज़ करते थे याद करो, ये सब रिवीजन हो रहा है। cos 2x बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर x होता था, तो यहाँ से sin स्क्वायर x की वैल्यू कितनी होती थी, 1 - cos 2x बटे 2, तो sin स्क्वायर x की जगह ये लिखते थे, ठीक है। ये 2 है, 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 1 - cos 2x का समाकलन करना, 1 का समाकलन तुम्हें पता है x होता है, cos 2x का समाकलन कितना होता है बच्चे, sin 2x, और ये 2x का करते हैं अवकलन, तो ये बटे में आता है ना, ठीक है, ये बता रखा है मैंने, ठीक है। तो 2x है तो ये समाकलन, अवकलन में तो ये गुणा 2 आता है और समाकलन में ये बटे 2 आता है, तो ये आ गया। बस जैसे ही हमने इसका समाकलन कर दिया, ब्रैकेट लगा के π/4 और 0 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम यहाँ पे ये π/4 रखते हैं जहाँ पे x है, ठीक है। दूसरी बारी में माइनस करके और 0 रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 0 से तुम्हें बेनिफिट होता है, वो हो भी रहा है। देखो 0 तुमने यहाँ पे रखा, ये 0, और यहाँ पे भी रखा 0, तो sin 0 कितना होता है 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो आंसर केवल यही वाला रह जाएगा। यहाँ पे देखो क्या है, 2π/4, 2 से 4 गया π/2, sin π/2 का मान कितना होता है 1 होता है ना, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 1/2। तो इसका आंसर आ चुका है, क्या आंसर आया इसका, π/4 - 1/2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, π/4 - 1/2।
अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। 32 के बाद जो एग्जांपल था वो हमने 33वां एग्जांपल भी कल छोड़ा था, ठीक है ना। 33 है ये, ठीक है ना। तो ये हिंदी वाली बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एग्जांपल के नंबर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। 33 है, तो ये है, ठीक है क्वेश्चन। तो अब हम कोई भी पुराना अगर मेथड लगाएंगे तो वो नहीं काम करने वाला है, ठीक है। cos x को मान लो, तुम सोचो कि हम साइन t मान लेते हैं, ठीक है। cos x को t मान लो तो यहाँ तो t स्क्वायर हो जाएगा, sin x dx सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन x छूट जाएगा, ठीक है। तो पुराना मेथड कोई लग नहीं रहा, हमें गुणधर्म ही लगाने पड़ेंगे यहाँ पे कुछ। तो जो सबसे मेन जो गुणधर्म जो लग रहा है बार बार मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला? अगर हम जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या लिख लें, पाई माइनस, मतलब इन दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 0 प्लस पाई, पाई और पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो वही वाला गुणधर्म हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस समीकरण को क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। ऐसा हम ज़्यादातर क्वेश्चन में कर रहे हैं जहाँ पे भी हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और बाद में हम उन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 हमने लिख दिया, एक्स की जगह पे लिखा पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी लिखा पाई माइनस एक्स, यहाँ पे भी लिखा पाई माइनस एक्स। तो हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है। साइन के केस में क्या होता है, पाई के केस में क्या होता है, वैल्यूज़ बदलती नहीं है, बस साइन का साइन ही रहता है, ठीक है। तो साइन एक्स ही आएगा, बस चिन्ह देख लेते हैं। तो पाई माइनस का मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया बच्चों, दूसरा चतुर्थांश। तो दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, प्लस ही तो होता है, तो साइन एक्स होगा। ऐसे ही कॉस पाई माइनस एक्स भी कॉस एक्स ही होगा। और अगर बात करें चिन्ह की, चिन्ह माइनस आएगा बच्चों, लेकिन स्क्वायर हो रहा है ना, आएगा तो माइनस कॉस एक्स, लेकिन जब वर्ग करेंगे तो प्लस ही तो हो जाएगा वो, ठीक है। तो कुल मिला के ये आ जाएगा। अब हमें ये वाली जो इक्वेशन मिली है, अब इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो मैंने ये जोड़ के इसको इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे तुमने क्वेश्चन किए ही थे सब उसी तरीके से ये हो रहा है बच्चा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट ये करेंगे कि 0 से पाई, इसको एक ही लिमिट लिख लेंगे और इन दोनों को साथ साथ में प्लस करके लिख देंगे। एलसीएम एक ही आ रहा है ना, तो उसे एलसीएम लिख देंगे, ऊपर वालों को जोड़ के लिख देंगे। ऐसे हम कर चुके हैं। थोड़ा सा ये करना कि साइन एक्स के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देना, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। तो तुम देखोगे एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर। पाई तो कैसा है, कांस्टेंट है ना, तो इस पाई को मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, तो मुझे केवल इतना मिला, ठीक है। तो आई इक्वल टू भी नहीं, हमने जब जोड़ा होगा तो आई नहीं आया होगा, ध्यान रखना 2i आया है। तो लेफ्ट में हमारा 2i चले जा रहा है, ध्यान रखना 2i हमारा लेफ्ट में चलता जा रहा है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, cos x को t मान के वो कर सकते हैं। अभी क्या दिक्कत हो रही थी हमें कि हम cos x को t मान रहे थे, तो sin x dx आ रहा था, लेकिन x की वजह से दिक्कत हो रही थी। अब वो x ही हट गया, ठीक है, वो x अब हट ही चुका है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही थी। अब ये हम क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, cos x को t मान लेते हैं, तो यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो हमें तो साइन एक्स डी एक्स चाहिए ना, तो वो कितना हो गया, माइनस डी टी। और तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा माइनस डी टी, अपॉन कितना होगा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है हम यहाँ पे लिमिट, जैसे हम टी की वैल्यू रखते हैं ना, लिमिट बदलनी पड़ती है ना हमें। तो हम देखेंगे जब x बराबर कितना है, x बराबर हम रखेंगे 0, ये 0 हम यहाँ पे रख देंगे, तो t की वैल्यू कितनी मिलेगी, cos 0 का मान कितना होता है 1, ठीक है। तो जब x 0 है तो t 1 हो गया, मतलब अब लिमिट हम बदल के 0 की जगह 1 लिख देंगे। ऐसे ही जब x बराबर क्या है पाई, तो हम यहाँ पे cos पाई रख देंगे। तो t की वैल्यू cos पाई का मान कितना होता है बच्चों, -1 होता है। तो अब वैल्यू यहाँ की कितनी हो गई, -1। तो लिमिट बदल चुकी है, लिमिट क्या हो गई अब 1 से और -1 हो गई, ठीक है। और t की वैल्यू हम रख देंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी बच्चों, लिमिट भी बदल दी है और वैल्यूज यहाँ पे रख दी है, ठीक है। तो हमें ये मिला 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये तुम्हें पता है, तुम्हें ध्यान आ रहा होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर ये किसका मान है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना, जो कि किसका होता था, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता था। तो ये tan इनवर्स टी हो गया, ठीक है, याद आ रहा होगा। तो सिंपल था, सबसे पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो tan इनवर्स टी हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसका समाकलन लिखा, हम यहाँ पे सीधा ब्रैकेट लगा के -1 और 1 लिख लेंगे, ठीक है। माइनस पाई तो बाहर चल रहा है, ठीक है। अब हम -1 यहाँ पे रखेंगे, माइनस, फिर हम +1 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। पहले ऊपर वाली वैल्यू रखते हैं, फिर माइनस नीचे वाली रखते हैं। नेक्स्ट अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। अब सॉल्व क्या करेंगे, 1 को तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, 1 तुम्हें पता है ना, किस में 10 में किसका मान होता है, π/4 का मान 1 होता है ना। तो इसमें लिखा 10 π/4, 10 से 10 गया तो π/4 आ गया। लेकिन -1 किसका होता है,
1 के बारे में भी समझ में नहीं आ रहा तो फिलहाल इसको ऐसे लिखो, -1 तो मैं पता ना 10π/4 का मान होता है, वो यहाँ भी लिखा है, लेकिन उसके आगे माइनस भी लगा लो। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था tan इनवर्स से 10 तभी कटता है जब ये माइनस ना रहे यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस माइनस को बच्चों अंदर ले जा लेंगे, तो 10 के इसको अंदर ले गए, ठीक है ना। अब 10 से 10 कट गया तो यहाँ -π/4 -π/4 आ गया ना। अब इसको बच्चों पूरे हम सॉल्व करेंगे तो अब हमारा आंसर आ जाएगा। एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये इसको ध्यान रखना, इधर की साइड 2i चले जा रहा है, ध्यान रखना। और आंसर तो हमें i का चाहिए ना, तो इस 2 को भी नीचे आएगा और इसका आंसर ये आ जाएगा। तो बच्चों इसका नेक्स्ट जो देखेंगे हम उदाहरण 33 देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसी के बाद जो एग्जांपल है वो है -1 से 1 और ये फलन दे रखा। तो बच्चों ध्यान से देखोगे तो तुम समझ जाओगे कौन सी वाली प्रॉपर्टी इसमें लगने जा रही है, ठीक है। लिमिट देख के ही पता चल गया, -a से a वाली ना, ठीक है, मतलब सम और विषम फलन वाली, जिसमें हम क्या करते थे, x की जगह पे कितना रखते थे, जो भी ये फलन दिया होता था। अभी ये फलन पूरा का पूरा ये फलन है, साइन की घात 5x कॉस की घात 4x, ठीक है। तो ये फलन है, इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह पे क्या रख के देखेंगे, -x रख के देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा आंसर क्या मिलता है। क्या हमारा आंसर यही मिलता है जो ये फलन है। अगर यहाँ यही मिलता है तो ये एक समफलन है, तब हम इसकी लिमिट बदल देंगे, 0 से 1 कर देंगे और 2 × 2 इसे कर देंगे। लेकिन अगर ये आंसर हमें नेगेटिव मिलता है, मतलब हमें ये पूरा का पूरा फलन यही मिलता है, लेकिन बस बाहर से क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। अगर ऐसा मिलता है तो ये विषम फलन कहलाएगा और इसका आंसर 0 आएगा। तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं बच्चों, x की जगह पे -x, तो हम रखेंगे x की जगह पे -x। तो हमने देखा साइन -x का कितना होता है, -sin x होता है, और घात 5 को मैं बाहर लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। और साइन -x है कितना होता है, -sin x। ऐसे ही कॉस -x कितना होता है बच्चों, पता है ना तुम्हें। कॉस और सेक ऐसे होते हैं जिनमें माइनस अगर होता है तो वो हट ही जाता है, तो cos x हो जाता, प्लस बन जाता हो, ठीक है। तो इसमें मैंने ये अंदर ही रखा क्योंकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कन्फ्यूजन माइनस वाले में था। अब हम इसकी घात करेंगे 5, तो बच्चों माइनस की घात 5, साइन की घात 5 तो साइन 5x हो जाएगा, लेकिन माइनस की घात 5, माइनस को 5 बार गुणा करेंगे तो विषम बार जब भी -1 को गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस ही मिलता है। मतलब माइनस गुणा माइनस तो प्लस होता है ना, 2 बार गुणा करके प्लस आया, एक और बार गुणा करें तो माइनस आता है, तो 3 बार गुणा करके माइनस। तो कुल मिला के माइनस में अगर घात 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, विषम हो तो नेगेटिव आता है, और माइनस में घात अगर सम में हो 20, 40, 60, 70, 72, ठीक है, तो वो प्लस आता है। तो अभी क्योंकि घात ये क्या है, 5 है, जो कि क्या है, विषम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, जब हमने ये फलन में माइनस रखा तो जो हमारा ओरिजिनल फलन था ये था ना, अब क्या आया इसमें, केवल किसका अंतर आया, नेगेटिव आया। इसका मतलब कैसा फलन आया, ये विषम फलन। तो बच्चों क्या बताया था, विषम फलन के केस में क्या होता है, विषम फलन के केस में इसका आंसर कितना होता है, विषम फलन जब ऐसा होता है, यदि f(x) विषम फलन है तो ये कितना आता है, 0 आता है। तो इसका प्रयोग अगर हम यहाँ पे करें तो इसका आंसर सीधा सीधा 0 आ गया। देखो हमें इसे कुछ भी हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये कितना, अगर विषम फलन आ जाता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। अब कुछ हमें ऐसा नहीं करना पड़ा कि इसको तोड़ना पड़ा, इसको बाद में फिर t मान के करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, आंसर सीधा 0 आ गया। उसके बाद बच्चों उदाहरण 36 था, वो तो हमने कर लिया था, ठीक है। उदाहरण 36 हम कर चुके थे, 35 भी हम कर चुके थे, ठीक है। 35, 36 हमने कर लिए थे। उसके बाद है उदाहरण 37 लास्ट, मतलब 35 और 36 हमने कल कर लिए थे, ठीक है। तो अब लास्ट उदाहरण इसका बचा है, ठीक है, 37। तो इस लास्ट उदाहरण को भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो उदाहरण 37 लास्ट है, ये भले ही लास्ट तो है लेकिन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एकदम से तुम एक्सरसाइज में नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, और दूसरा इसमें एक नहीं, दो नहीं, इसमें लगभग कम से कम 3 प्रॉपर्टीज़ मिक्स होके लग रही हैं, तब जाके क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से तुम्हें देखना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा, और इसमें तुमको अच्छे से तुम्हें एग्ज़ाम में भी अगर जाना है तो इसको एक बार देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। क्या है ये, इसमें सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी लगेगी। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वही हमारी जो प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा बार मैंने तुम्हें बताया लगभग लग रही है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, अभी जो एक्सरसाइज है उसमें भी ज़्यादातर वही प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, याद तुम्हें पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो प्रॉपर्टी है 0 से a f(x) dx, 0 से a f
a माइनस एक्स, तो x की जगह पे इससे घटा के लिख देते हैं या इन दोनों के योग से घटा के लिख देते हैं। तो 0 प्लस पाई बटे 2 माइनस एक्स, तो कुल मिला के x की जगह पे कितना लिखना, पाई बटे 2 माइनस एक्स। और ऐसे सारे क्वेश्चंस में हम इसको समीकरण 1 मान रहे हैं और थोड़ी देर बाद इसको हल करने के बाद जो आ रही है उसे समीकरण 2 मान रहे हैं, और उन दोनों समीकरणों को हमेशा हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हमेशा हम जोड़ दे रहे हैं। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें हम इनको जोड़ के क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें हम उसके बाद समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो थोड़ी देर बाद उसका हल निकल जाता है इजीली। ठीक है, लेकिन ये उन क्वेश्चंस में से नहीं है कि जोड़ने के बाद भी एकदम से आंसर आ जाए। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो हम इसे लिख लेंगे, x की जगह पे लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स। हमें पता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो ये समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 में लॉग साइन एक्स मिला था, यहाँ पे हमें लॉग कॉस एक्स मिला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो i प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i, और राइट साइड में भी हम जोड़ेंगे तो ये वाली ये लिख देंगे हम समाकलन प्लस ये लॉग कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं, हम एक ही लिमिट लिखते हैं, 0 से पाई बटे 2, यहाँ 2 बार है ना, हम 0 से पाई बटे 2 लिखते हैं, इन दोनों को अंदर एक ही लिमिट के अंदर लिख देते हैं। तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अब एकदम से इसका आंसर हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है, ये और क्वेश्चंस की तरह नहीं है, पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह। तो अब हम क्या काम करेंगे, देखो काम हम ये करेंगे कि हम प्रॉपर्टीज़ कुछ लगानी शुरू करते हैं। मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। ठीक है ना, ये निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या होता था, जब प्लस करके लिखते थे तो तब क्या होता था, हम एक ही लॉग में लिखना चाहते थे, लॉग ए इंटू बी हो जाता था ना, तो क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही तो बताया था मैंने, प्लस प्लस में हो तो ऊपर गुणा होते जाते हैं, और माइनस में हो तो वो बटे में आता जाता है, जो माइनस में होता है। ठीक है, तो अभी इसे लिख देंगे, एक ही लॉग में लिख देंगे, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब हमारा क्या कोशिश रहेगी बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए, कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे एक हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, और वो फॉर्मूला होता है साइन 2x का फॉर्मूला। अब वो तुम्हारे दिमाग में कैसा आएगा कि वो फार्मूला बनने की बात, तो ऐसा आएगा कि तुम्हें दिख रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो फार्मूला होता क्या है, साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो तुम्हें इस साइन एक्स कॉस एक्स को देख के दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसको हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स बना के और साइन 2x का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुणा करेंगे, 2 से नीचे गुणा करेंगे, तो ये फार्मूला देखो तैयार हो गया, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये किस चीज़ का फार्मूला होता है, साइन 2x का फार्मूला। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे साइन 2x। तो इस तरीके से हमें अब यहाँ पे मिल जाएगा साइन 2x बटे 2। ठीक है, मिल गया। अब हम जो हमारा काम था, हमारा मेनली हमने जो काम ये किया, ठीक है, इनको आपस में जोड़ के लिखा। ठीक है ना, तो वो एक ही लॉग में लिख दिया, 2 अलग अलग लॉग थे लेकिन एक लॉग में लिखा। वो हमारा मेन जो मकसद था वो साइन 2x बनाना था, वो पूरा हो गया। अब दोबारा से लॉग अलग अलग करके लिख दो, मतलब अब इसको लिख दो, क्योंकि बटे वाले को माइनस में लिख दो, ऐसे ही तो लिखते हैं, लॉग साइन 2x, लॉग मतलब इसको ये फॉर्मूला ये हो गया, लॉग a बटे बी कितना होता है, लॉग a बटे बी बराबर होता है लॉग a माइनस लॉग बी। ठीक है, पहले हमने आपस में उनको जोड़ा था, ठीक है ना, अब हम उसको अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2। ठीक है ना, 2 अलग अलग लॉग में लिख रहे हैं, पहले 2 लॉग थे उनको एक ही लॉग में किया था। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। अब हम ऐसा करते हैं कि अलग अलग करके इसको लिख लेते हैं, मतलब इस वाले का समाकलन माइनस इसका समाकलन। तो लॉग साइन 2x, इसका समाकलन 0 से पाई बटे 2 मैंने लिख दिया, लॉग 2 का भी समाकलन 0 से पाई बटे 2। तो अभी हम इसका समाकलन तो बच्चों अभी करेंगे बाद में, ठीक है ना, अभी मैं इसको सेम ऐसे के ऐसे ही लिखे जा रहा हूँ। पहले हम इसका समाकलन देख लेते हैं। तो क्या इसका समाकलन बड़ा टफ है, अगर तुम्हें मैंने एक बात तुम्हें बहुत बार बता दी, अगर तुम्हें वो बात ध्यान से समझ गए हों तो इजीली तुम बता दोगे कि नहीं इसका समाकलन टफ नहीं है बल्कि आसान है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था चाहे लॉग हो, साइन हो, टेन इनवर्स हो, कुछ भी हो, अगर उसके आगे एक्स आता है, टी आता है, कोई वेरिएबल आता है, मतलब कोई चर आता है, तब तो तुम क्या करोगे, उस केस में तो तुम्हें उसका बहुत सोचना पड़ेगा कि अब क्या लगे फार्मूला। लेकिन जब यहाँ पे आता है बच्चों कांस्टेंट, तो तुम इसको बिल्कुल भी लॉग की तरह ट्रीट नहीं करोगे, ना इसको तुम कॉस की तरह, ना इसको साइन की तरह, कोई फार्मूला नहीं, इसको तुम हमेशा ट्रीट करते हो, इसको तुम हमेशा समझते हो कि जैसे कि ये क्या है, अचर है। तो log 2 को समझो कि ये अचर है, जैसे कोई संख्या होती है ना 5, 6, 7, 2 संख्या,
तो इसको अचर की तरह ट्रीट करो, और अचर का मतलब है उसको कहाँ लिख लो, बाहर लिख लो। तुम अगर ये ना समझ पाए तो तब बड़ी दिक्कत होगी, नहीं तो तुम यही सोचते रहोगे log 2 का समाकलन कैसे करें, साइन 2 का समाकलन कैसे करें, tan इनवर्स 2 का समाकलन कैसे करें। अरे जब x है ही नहीं वहाँ पे, तो सीधा सीधा वो अचर हुई ना, तो उसको बाहर लिख लो। तो अब तुम्हारे पास समाकलन करने के लिए क्या बचा, एक ही है, ठीक है ना, एक का समाकलन करना है। एक का समाकलन तुम्हें पता है x होता है, ठीक है। तो अब जैसे तुमने समाकलन लिखा, ऊपर लिख दिया π/2 और 0, तो π/2 - 0, ठीक है। तो कुल मिला के π/2 आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम इस वाले को सॉल्व करते हैं ज़रा। इस वाले को सॉल्व करने के लिए बच्चों में क्या करना, अब जो हमने t2x बनाया था ना, अब हम इसे t मान के क्वेश्चन को करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2x बराबर कितना रखेंगे इस क्वेश्चन में, t रख देंगे। तो 2x बराबर रखेंगे t रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2dx बराबर dt, लेकिन हमें तो यहाँ dx की वैल्यू चाहिए, तो dx की वैल्यू कितनी चाहिए, dt/2, ठीक है। और लिमिट बदलेंगे, ठीक है। तो t बराबर 2x है ना, तो सबसे पहले हम x की जगह पे कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, 0, t बराबर 2 × 0, ठीक है। नेक्स्ट टाइम x की जगह पे कितना रखेंगे, ये x है ना, x चल रहा है, तो x की जगह पे π/2 रखेंगे। तो π/2 रखेंगे, तो वहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, π/2 रखो यहाँ पे, 2 से 2 कटा, t का मान पाई मिल गया। तो x का मान π/2, तो t का मान कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, x का मान π/2 रखेंगे तो t का मान पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वैल्यू t की वैल्यू अब 0 से पाई हो गई है, जो कि पहले 0 से π/2 थी, 0 से पाई हो गई। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे log sin t और dt/2। ऐसा करते हैं, /2 है, इसका तो कांस्टेंट इसे बाहर लिख लेते हैं। ये आ गया ना, 0 से पाई log sin t dt, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि मैंने बताया, एक प्रॉपर्टी तो लग चुकी थी, मैंने बताया था, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी लग रही हैं, ठीक है। तो अब वो प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन सी हैं, देखो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगने जा रही है अब, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, पहले मैं थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को तुम्हें बताता हूँ। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी, प्रॉपर्टी 7वें नंबर पे जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, सम विषम से ठीक पहले जो पढ़ी थी, ठीक है ना। जो 6ठे नंबर पे थी वो तो लगभग मैंने बोला था ना, यूज़ ना के बराबर ही कहीं पे यूज़ होती है ये वाली प्रॉपर्टी, तो ये तो कहीं यूज़ ही नहीं हुई है, ठीक है ना। 6 नंबर वाली प्रॉपर्टी तो कहीं यूज़ हुई नहीं है, ठीक है। 7th वाली भी इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ठीक है। 8th वाली तो है, ये -a से, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, फिलहाल इसमें तो लग रही है ये, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो क्या प्रॉपर्टी थी देख लेते हैं, इस वाले में लग रही है प्रॉपर्टी। तो क्या प्रॉपर्टी लग रही है, प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम क्या रखें, कोई फलन 0 से 2a f(x) दे रखा है, तो अगर हम 2a - x रख के देखें, अभी एक इस मैं नीचे से थोड़ा कंपेयर कर लेता हूँ। इसमें हम जैसे रखते थे x की जगह पे -x रख के देखते थे ना फलन में x की जगह क्या रखते थे, -x, तब देखते थे सम और विषम फलन, ठीक है, तब चेक करते थे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें x की जगह पे तुम्हें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे -x नहीं रखना, बल्कि क्या रखना है, 2a - x, और तब चेक करना है फलन को, ठीक है। फलन को मैं चेक करना है यहाँ पे भी, अभी ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इस बार लेकिन -x रख के चेक नहीं करना, मतलब जो ये ऊपर लिमिट दे रखी है ना, उसमें से x को घटाना है, ठीक है ना, और तब चेक करना है। अगर फलन f(x) आ जाता है, वही फलन, यही फलन हमें दोबारा मिलता है, ठीक है ना, तो तब हम इसको ऐसे लिखते हैं, 2 × 0 से a। 0 से a का मतलब हो गया, इस लिमिट का आधा कर दो, जो यहाँ पे 2a का आधा a होता है ना, तो इसका आधा करके यहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। और अगर ये माइनस में आता है, तब इसका आंसर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है, ठीक है। तो हम ये चेक करके देखेंगे। तो बच्चों हम अगर यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे यही चेक करके देखेंगे। अभी मैंने क्या बोला था, चेक ये करते हैं कि हम मतलब जो यहाँ पे लिमिट लिखा है, जैसे यहाँ पे 2a लिखा था, यहाँ पे x था, तो 2a - x रख के देखते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे पाई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, π - t। तो इस फलन क्या है हमारे पास, देखो log sin t है, तो log sin t, मतलब कि log भी था, मैं log लिखना भूल गया, फलन था log sin t, तो log sin और π - t, log भी लिखना है, ठीक है। तो log sin π - t, तो हम रखेंगे बच्चों π - t कितना होता है, याद करो, π - t, पाई में वैल्यू बदलती नहीं ना, साइन की साइन ही रहता, sin t, और चिन्ह भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा। तो log sin π - t आया है log sin t, मतलब हमने जब π - t रखा तो हमें यही मिल गया दोबारा से। तो मैंने तुम्हें बताया था ना, ये पहली वाली कंडीशन आ गई, जब यही मिल जाता है, ठीक है, 0 से 2a f(x) dx, जब यही मिल जाता है f(x) पॉजिटिव साइन में मिलता है, नेगेटिव में नहीं मिलता, तब इसका आंसर होता है 2 × 0 से a f(x) dx। 0 से a का मतलब हो गया कि 2a का आधा, तो यहाँ पे जो
चीज़ है उसका आधा करते हैं, तो पाई का आधा कितना होता है, पाई बटे तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू, ठीक है 2 भी लिखेंगे, 2 इंटू 0 से पाई बटे 2, ठीक है। और 1/2 तो पहले से चल ही रहा था, ये 1/2 तो ये वाला है, ठीक है ना। और यहाँ पे 2 ये इस प्रॉपर्टी का आया, ठीक है। अब क्या होगा, इस 2 से 2 भी ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुल मिला के ये क्या हुआ, इतना बच गया, 0 से पाई बटे 2 log sin t dt, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे और लगाई, ठीक है। तो ये मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से यहाँ पे लिख दिया मैंने, वो 2 से 2 तो मैंने काट दिया, तो ये इतना आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। तो अब बच्चों 2 प्रॉपर्टी हम लगा चुके हैं, अब एक प्रॉपर्टी और लगेगी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी है सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, याद करो, सबसे पहले प्रॉपर्टी ये थी, क्या थी, a से b f(x) dx बराबर होता है a to b ft dt। मतलब उसमें मैंने ये तुम्हें सबसे पहली प्रॉपर्टी में तुम्हें ये बताया था कि अगर यहाँ पे x है आंसर में, तो तुम क्या कर सकते, मतलब x है चर, तुम उस चर को बदल भी सकते हो। x की जगह पे तुम t लिख सकते हो सारी जगह, x की जगह पे u लिख सकते हो, लिमिट नहीं बदलती है। मतलब तुम चर बदल दो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है, मान लो लिमिट दे रखी a से b और sin x dx लिख रखा, तुम sin x dx की जगह ये भी लिख सकते हो sin t dt, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेम हम उसी का यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे कि हम इस चर को बदल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता लिमिट में। तो हम इस चर को किस में बदलना चाहेंगे, हमारे पास, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि आई बराबर पढ़ा था, देखो पीछे क्या था पढ़ा था हमने, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ध्यान से देखो, सबसे स्टार्टिंग में इक्वेशन फर्स्ट सबसे शुरुआती जब हमने किया था तो ये था आई बराबर 0 से पाई बटे 2 log sin x dx, ये था ना 0 से पाई बटे 2 log sin x dx। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये आया है इसको अगर t को हम किस में बदलते हैं, x में, तो 0 से पाई बटे 2 log sin x dx, ये क्या चीज़ हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़, ये हो गया आई, ठीक है। ये समीकरण 1 से हमने इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, आई, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, पहले इस टी को हमने किस में बदल दिया, एक्स में बदल दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी 1 हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये हमने जैसे इसको आई लिखा, ठीक है, इधर की साइड क्या चल रहा था, भूलना मत, इधर की साइड 2i चल रहा था, तो अब इस आई को इधर ले जाएंगे, 2i में से आई गया आई, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -π/2 log 2, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। तो 3 प्रॉपर्टी इसमें लग रही हैं, बहुत ध्यान से तुम्हें अगर एक क्वेश्चन करोगे तो बहुत ही ध्यान से इसे करना है। अब बच्चों प्रश्नावली के मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अभी भी प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, कुछ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि काफ़ी इसमें क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े भी कुछ हैं, ठीक है। तो इनमें थोड़ा टाइम लग रहा है और समझना भी तुम्हें है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो उन्हें भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं ये क्वेश्चन कर देखते हैं। प्रश्नावली 7.11 के कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी मैं तुम्हें दे चुका था, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, 0 से 1 x 1 - x की पावर n dx। अगर कोई दूसरा पुराना तरीका लगाओ तो तुम्हें थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत लगेगी, ठीक है ना। हालांकि ये पुराने तरीके से भी हो सकता है, डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ठीक है। कौन सा तरीका, अगर तुम किसको मान लो 1 - x को क्या मान लो, t मान लो, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 1 - x को t मान के ये क्वेश्चन बिना प्रॉपर्टी लगाए भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं प्रॉपर्टी लगा के करने की क्वेश्चंस को, ठीक है। तो प्रॉपर्टी लगा के अगर क्वेश्चन को करें बच्चों, तो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें जो सबसे ज़्यादा बार लग रही है, ठीक है। मैंने कौन सी प्रॉपर्टी बताई थी जो सबसे ज़्यादा बार लग रही है, याद करो, यही प्रॉपर्टी 0 से a f(x) dx बराबर क्या, 0 से a f a - x, तो x की जगह पे a - x लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे पाई होता तो पाई - x, π/2 होता तो π/2 - x, लेकिन अभी तो यहाँ पे 1 है, तो क्या लिखेंगे, x की जगह पे 1 - x लिखेंगे। तो प्रॉपर्टी यही लगाई, तो अब जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह लिखो 1 - x, तो मैंने लिखा x की जगह लिखा 1 - x, इस x की जगह पे भी लिखा 1 - x, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगाते ही देखो 1 से 1 गया, x की पावर n। तो इससे, इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा हुआ, हमें कोई t वगैरह मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, नहीं तो मैं तुम्हें बोल नहीं रहा था ये क्वेश्चन हो तो जाएगा लेकिन 1 - x को t मान के होगा। अब देखो प्रॉपर्टी लगाई तो कोई t मानना ही नहीं पड़ा, अब तो तुम्हें सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा, x की घात n के अंदर गुणा करो, x की घात n की 1 से गुणा करो, x की घात n और इससे गुणा करो, तो तुम्हें पता है ना गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, x की घात n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका समाकलन करना तो आसान है, क्या होता है समाकलन, x की घात n+1 बटे n+1, x की घात n+2, एक हाथ बढ़ा देते हैं ना, और बटे n+2, ठीक है। और लिमिट यहाँ पे 1 और 0 रख दो, पहले यहाँ पे x की जगह 1 रखो, तुम्हें पता 1 की घात कुछ भी कर लो तुम 1 ही आने वाला, तो 1/n+1,
यहाँ भी 1/n+2, ठीक है ना। और 0 को तुम कुछ भी कर लो, 0 ही आने वाला, तो ये 0 और ये भी 0, तो ये आंसर आ जाएगा। एलसीएम इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम ले लेंगे ना, तो n+2 की गुणा यहाँ होगी, n+1 की गुणा यहाँ होगी, ठीक है। तो n+2 - n+1, तो क्या होगा, n से n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 - 1 कितना होगा, 1। आंसर कितना है हमारा, आंसर आया 1/n+1 × n+2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है n+1 1/n+1 और n+2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और लास्ट हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन अभी इसमें बचे हुए हैं, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन में हैं कई सारे, ठीक है। तो उसमें अभी टाइम लगेगा, तो अभी हम केवल क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और फिर मैं तुम्हें प्रश्नावली के क्वेश्चंस बताऊंगा जो तुम्हें घर से करने हैं, उसकी हिंट दूंगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। 0 से π/4 log 1 + 10x आ रखा है, ये भी एग्जाम में कई बार, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट तो है ही। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें भी फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, बिल्कुल सही बोला, वही प्रॉपर्टी जो सबसे ज़्यादा बार लग रही है। कौन सी, ये 0 से a f(x) dx बराबर 0 से a f a - x, जो अभी भी हमने लगाई थी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बार लग रही है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जहाँ पे x है उसकी जगह कितना लिख देंगे, π - x, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे, और इसमें लिख देंगे x की जगह पे लिख देंगे π/4 - x, ठीक है। तो हमने लिख दिया। अब लेकिन अभी तक जब हो रहा था, मान लो साइन हो रहा था π/2 - x, पाई प्लस एक्स, पाई माइनस एक्स, तब तो हम उनको लिख दे रहे थे कि जैसे साइन है वो बदल जाता है, कॉस में जब π/8 होता है नहीं होता तो नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन π/4 में हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है ना, वो केवल हमने π/2 में पढ़ा है। अगर हम यहाँ पे होता है 10 π/2 - x, तब तो हम 10 को क्या लिख देते, कॉट में बदल देते, हम लिखते कॉट एक्स। लेकिन हम, और यह पाई माइनस एक्स होता तब हम बोलते 10 पाई माइनस एक्स कितना होता है, 10x, किसका, माइनस का, तो -10x लिख देते, ठीक है। लेकिन अभी तो यहाँ पे π/4 है, वो चीज़ हमने π/2 और पाई में पढ़ी थी, π/4 में हमें नहीं पता। तो π/4 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 10x - y का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। इसको थोड़ी देर के लिए सोचेंगे x, इसको थोड़ी देर के लिए सोचोगे y, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 10x - y का फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला पढ़ा था तुमने 10x - y का, 10x - 10y, ठीक है ना, अपॉन 1 + 10x × 10y, ठीक है। तो याद आ रहा होगा ये फार्मूला, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से फार्मूला हमने लगाया, और तो इसमें क्या करेंगे, 10x - 10y वाला फार्मूला हमने 10x - y का फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो बच्चों अब ये फार्मूला तो लग गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। किसकी वैल्यू, 10 π/4 है ना, यहाँ पे लिखा 10 π/4 का मान कितना होता है, पता है हमें, 1045 ना, ठीक है। तो 1045 का मान कितना होता है, पता है ना, कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रख दिया। ऐसे यहाँ पे भी 10 π/4 है, तो 10 π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 रख दिया, तो 1 हट ही जाएगा एक तरीके से, 1 गुणा हो गया क्योंकि, ठीक है ना। तो 1 गुणा 10x, तो 10x हो जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको बस थोड़ा सा अरेंज करके एलसीएम 1 + 10x है ना, वो लिख देंगे, तो 1 + 10x की गुणा 1 से होगी, ठीक है, लिखा। तो 10x से 10x कट जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पे, हमने कैलकुलेशन ही करी। उसके बाद बस मेन चीज़ तुम्हें यहाँ पे पता होना चाहिए, ये मेन जगह है जहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे 10x - y का फॉर्मूला लगना। उसके बाद तो तुम्हें कुछ कैलकुलेशंस नॉर्मल करनी है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, देखो आगे फिर से वही हम लॉग का जो हमने रूल पढ़ा है वो लगाएंगे, log a/b। तो क्या पढ़ा बच्चों हमने पढ़ा log a/b होता है log a - log b, तो हम इसे लिखेंगे log 2 - log 1 + 10x। अब इसे हम ऐसा करते हैं, अलग अलग करके लिख देते हैं, ठीक है ना। मतलब 0 से π/4 log 2 अलग लिखते हैं, और -0 से π/4 इसको अलग लिखते हैं। क्यों हम अलग लिखना चाह रहे होंगे तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। अब इसे क्या मान लेंगे बच्चों, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी, ऊपर यहीं पे ही है, ठीक है। समीकरण 1 ये देखो ये है, ठीक है। मैं अगर तुम या तो ऐसे भी बोल सकते हो या तुम ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, तुम देखोगे ध्यान से कि 0 से π/4 log 1 + 10 dx, इसका मान कितना है, i है। तो कुल मिला के तुम या तो यहाँ पे माइनस और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, i लिख सकते हो। तो ये -i इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा,
2i, या फिर अगर मैंने जैसे कर लिया ऐसे भी कर लो, समीकरण 1 + 2 इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ के क्या होगा, देखो जोड़ के ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या है, यहाँ i है, यहाँ भी i है, तो जुड़ के i + i कितना हो जाएगा 2i। और राइट हैंड साइड में जब हम जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे तो क्या है बच्चों, 0 से π/4 log 1 + 10x dx है। यहाँ पे यही वाली चीज़ नेगेटिव में है, माइनस में, जब जोड़ेंगे तो इससे वो कट जाएगा ना, तो इतना ही तो बचेगा, बात वही है, ठीक है। तो जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो i + i 2i हो जाएगा, इससे माइनस वाले से वो प्लस का कट जाएगा, तो हमारे पास केवल बचेगा 2i = इतना बचेगा खाली, ठीक है। तो हमारे पास लगभग हम देख रहे हैं कि आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा, मतलब इतना दिक्कत वाला क्वेश्चन ये है नहीं, तुम कर सकते हो एग्जाम में अगर ये आएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ ना, ये आया है कई बार। तो ये इस तरीके से आ गया। तो अब log 2 के बारे में मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, ये log 2 बाहर जाएगा और समाकलन केवल इसका होगा, ठीक है ना। x का समाकलन कितना होता है, π/4, सॉरी 1 का समाकलन कितना होता है, x होता है, तो बाहर कितना आ जाएगा π/4 और 0। तो हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू एक बार π/4 रखेंगे, माइनस x की वैल्यू कितना रखेंगे 0। तो यहाँ पे इसका आंसर इतना आ गया। लेकिन तुम्हें पता है इधर की साइड 2i चल रहा था, ठीक है। इसको मत भूलना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में होता है, जोड़ने वाले सारे क्वेश्चन में तुम अगर एक बार भूल गए तो तुम्हारे आंसर में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी, फिर तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इस 2 को भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। 2 को अब नीचे लाएंगे तो हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है बच्चों, ठीक है। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं, अभी आगे भी कुछ क्वेश्चन है बड़े बड़े से, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बच्चों प्रश्नावली 701 जो 11 है, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन मैंने पहले ऑलरेडी कई सारे दे दिए थे, मॉड वाले मैंने सारे दे दिए थे, ठीक है। ये sin x बटे इस टाइप वाले दे दिए थे। तो अब देखो कौन से क्वेश्चन कुछ रह गए थे वो करने, तो बाकी कुछ मैं नेक्स्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस क्वेश्चन को ना तुम ऐसा करो, कोई प्रॉपर्टी लगाओ ही मत, इसे डायरेक्ट ही कर दो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करना पता ही है ना तुम्हें, ये तो पुराना क्वेश्चन है। cos² x को कैसे लिखेंगे, cos 2x का फॉर्मूला लगा के कर देंगे, ठीक है। cos 2x = कितना होता है 2 cos² x - 1, तो वहाँ से cos² x की वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर लेना, कोई प्रॉपर्टी मत लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, और अगर इसमें प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक बात लिखी है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब उसका यूज़ करना है, ठीक है ना। तो अगर यूज़ करने वाली बात है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी अगर लगाने वाली बात है, तो तुम कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे वो भी मैंने तुम्हें अभी बताया है, ठीक है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी तुम यहाँ पे लगाओगे, तुम प्रॉपर्टी लगाओगे इसे π/2 - x करके, ठीक है ना, π/2 - x करके इसको करोगे, तो π/2 - x करोगे तो कितना बन जाएगा ये, ठीक है। देखो वैसे भी हो जाएगा, वैसे प्रॉपर्टी लगा के भी करोगे तो भी इजीली हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, π/2 - x करेंगे तो ये cos की जगह क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा ना, sin² x हो जाएगा। तो इसको तो तुम इक्वेशन फर्स्ट मान लेना बच्चों, i = ये तो मान लेना समीकरण 1, ठीक है। फिर वही प्रॉपर्टी जो हम सबसे ज़्यादा बार लगाते हैं, ठीक है ना, a - x वाली, तो इसे हम π/2 - x लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा sin² x, ठीक है। तब उसे समीकरण 2 मान लेना। अब दोनों समीकरणों को जब तुम जोड़ोगे तो i + i यहाँ 2i हो जाएगा, यहाँ sin² x + cos² x, तुम्हें पता ही है sin² x + cos² x का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी से भी इजीली हो जाएगा, तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी से ही ज़्यादा ईजी ये क्वेश्चन हो रहा है, तो प्रॉपर्टी कर लेना इसे, ठीक है। अब बाई चांस एग्जाम में तुम्हें याद नहीं आता है, अगर ये ऊपर से ना लिखा होता है, ठीक है, तुम्हें याद नहीं आता है तो तुम पुराना मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम चलें अगर, तो ये सब क्वेश्चन तो कर चुके हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया था ना, ये प्रॉपर्टी से कराया था ना, अभी मैंने क्वेश्चन ये मैंने लिखा था, x को लिखा था 1 - x, x को 1 - x, तो इजीली हो गया था बच्चों। प्रश्न नंबर 9 भी सेम वही प्रॉपर्टी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज़्यादा बार लग रही है, ठीक है, उसी से हमें इस क्वेश्चन को करना है। कौन सी, x की जगह पर हम कितना लिखेंगे, a - x, मतलब x की जगह पे यहाँ लिखेंगे 2 - x, तो यहाँ लिखेंगे 2 - x, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2 - x। तो सेम जैसे ये क्वेश्चन हुआ था ऐसे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो एक प्रश्न नंबर 9 भी कर लेना। प्रश्न नंबर 11 देखो, मैं ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें अब मैं बता चुका हूँ, तो -a से a, इसे देखते ही तुम्हें समझ जाना कि वो वाली प्रॉपर्टी है सम और विषम फलन वाली। इसमें चेक करना है, -x रख के चेक करना है कि फलन प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उससे होगा। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, सेम इसमें भी यही -a से a है ना, तो यहाँ पे भी x की जगह पे -x रख के चेक करो कि यही वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। नेगेटिव मिल रही है तो सीधा सीधा आंसर 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। और पॉजिटिव मिल रही है तो आगे फिर इसको कंटिन्यू करोगे, ठीक है। और इसको भी छोड़ दो, 14वां क्वेश्चन मैं कराऊँगा।
और बस फ़िलहाल तो लगभग हो चुके हैं। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन कर लेना और फिर आगे बाकी क्वेश्चंस मैं करा दूँगा। तो ये सब होमवर्क में करने हैं।